हेलो गाइस, वेलकम टू सेमेस्टर वाला। मेरा नाम है हैदर और हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ये इस सीरीज का थर्ड लेक्चर है। हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक्स ऑफ स्केल्स के बारे में बात करी, सेकंड लेक्चर में हमने प्लेन स्केल देखा और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज अ डायगोनल स्केल। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्केल है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिना टाइम बर्बाद करे, सबसे पहले रिकैप जल्दी से करें, फिर आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। तो मेरे अच्छे और प्यारे बच्चों, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है बस मैं वो आपको बता रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने बेसिक्स स्केल्स में जो देखी वो था आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और फैक्टर, जिसका फॉर्मूला भूलिएगा नहीं, जिसका फॉर्मूला था लेंथ ऑन ड्राइंग शीट अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ड्राइंग शीट टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी हमें यूनिट्स का पहचानना कि क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी यूनिट्स है, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, यार्ड, फीट, माइल्स फरलॉन्ग, कौन सी, और उनके आपसी रिलेशन के बारे में भी मालूम होना चाहिए। अगली चीज जो हमारे पास थर्ड पे मैं मतलब थी, तो हमारे पास टोटल 6 चीजें आपको याद होगा, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। थर्ड नंबर पर आपको ध्यान रखना होगा लेंथ ऑफ स्केल का। लेंथ ऑफ स्केल को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है? आर एफ मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड कह सकते हैं, या फिर मेरे दोस्तों ये वो लेंथ है जो स्केल में मैक्सिमम मेजर कर सकता हो। जैसे आपका स्केल 25 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है, तो इसकी मैक्सिमम लेंथ 25 सेंटीमीटर होगी। अगर उसका मल्टीप्लाई मैं आरएफ के साथ कर दूंगा तो हमें लेंथ ऑफ स्केल निकल कर आ जाएगी। ये चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। हमने फिर इसके बाद पढ़ा हमारा पहला स्केल, पहला टाइप, जिसका नाम क्या था? प्लेन स्केल, जिसको हिंदी में सरल मापक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये कितनी यूनिट्स के बीच में रिलेशन बता रहा था? ये बता रहा था टू कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स के बीच में रिलेशन बता रहा था। टू कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स के बीच में रिलेशंस बता रहा था, या फिर सिंगल यूनिट और उसके सब डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूं मुझे 50 मीटर पढ़ना है, तो इसको दो पार्ट में मैं कैसे तोड़ सकता हूं? एक तो टेंस टेंस के 5 पार्ट हो जाएंगे, फिर सिंगल सिंगल मतलब वन वन के 10 पार्ट हो जाएंगे। तो ये 50 को मैंने दो यूनिट्स में तोड़ दिया, टेंस और सिंगल। ये था हमारा क्या मेरे बच्चे? रिकैप। हमने जो अभी तक पढ़ा है मैंने जल्दी से आपको वो बता दिया। अब हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक का नाम हमारा क्या है? खूबसूरत डायगोनल स्केल। एक बार टाइप्स देख लें क्या क्या आएंगे। प्लेन स्केल हम पढ़ चुके हैं, डायगोनल स्केल आज का हमारा टॉपिक है, कंपैरेटिव स्केल पढ़ना है, फिर वर्नियर स्केल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्केल ऑफ कॉर्ड्स। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो क्या है आपके पास? दैट इज खूबसूरत डायगोनल स्केल। तो आइए देखते हैं डायगोनल स्केल की क्या डेफिनेशन है, डायगोनल स्केल की क्या परिभाषा है। मेरे दोस्तों, हमने अभी तक जो पढ़ा वो प्लेन स्केल में दो कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स या सिंगल यूनिट सब डिवीजन। अब हम यहां पर डायगोनल स्केल की मदद से थ्री कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स को रीड कर सकते हैं, या फिर सिंगल यूनिट और उसके सब डिवीजन। एक बार डेफिनेशन आपके सामने लेकर आता हूं, आप इसको आराम से ध्यान से पढ़िए। मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप डेफिनेशन आराम से देख सको। तो डेफिनेशन ये रही आपके सामने: डायगोनल स्केल इज अ स्केल विच शोज द रिलेशन बिटवीन थ्री कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स, or which shows the relation between single unit and its subdivisions। तो आपने डेफिनेशन अच्छी तरह पढ़ ली, देख ली। मैं कहने का मतलब यहां पर हमारे पास जो 3 यूनिट होंगी दोस्तों, एक बार देखें उसको। वो 3 यूनिट जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड डेसीमीटर, या फिर और 3 यूनिट क्या हो सकती है? सेंटीमीटर, डेसीमीटर एंड मीटर। लेकिन मेन चीज क्या है? रिलेशन जो है वो कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। या फिर अगर मैं सिंगल यूनिट एंड इट्स सब डिविजन्स की अगर बात करता हूं, तो इसका मतलब क्या है? जैसे आपको रीड करना है 500 मीटर, तो अब इसको 3 पार्ट में तोड़ दो, 1 2 3। कैसे? मैं 5 पार्ट कर दूंगा, 10 100 100 के। 100 100 मीटर रीड करने वाले 5 पार्ट हो गए। गॉट इट? तो टोटल 500 मैक्सिमम आ गया हमारे पास। ठीक इसी तरह अब मैं जो 100 आया
उसके फर्दर 10 पार्ट्स कर दूंगा तो मेरे पास 10 मीटर आ जाएगा। गॉट इट और नॉट? 10 इंटू 10 दैट विल बी 100। फिर मैं 10 को फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? सिंगल सिंगल आ जाएगा यहां पर। ये सिंगल सिंगल मीटर, तो तीनों जगह क्या है? मीटर मीटर मीटर। तो सिंगल यूनिट एंड इट्स सब डिवीजन। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं फर्दर 10 पार्ट करूंगा यहां पर, एक्चुअली मैं इसको, ये 1 हो जाएगा। गॉट इट? फर्दर 10 के 10 पार्ट कर दिए तो ये 1 हो जाएगा। 100 के 10 पार्ट करे तो 10 हो गया। 10 के 10 पार्ट करे तो 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको एक हल्का सा आइडिया हो गया होगा कि डायगोनल स्केल कैसे काम करता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, क्या होगा, इट इज स्लाइटली डिफरेंट। बहुत मजेदार है। तो चलिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, और कंस्ट्रक्शन के लिए एक क्वेश्चन लेकर आते हैं। स्क्रीन से हटता हूं और क्वेश्चन, ताकि आप आराम से पढ़ सको। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन बोल रहा है construct a scale of RF 1:40 to show meter, decimeter and centimeter and long enough to measure up to कितना? 4 मीटर। Show the distance 2 मीटर, 7 डेसीमीटर and 5 सेंटीमीटर on the scale। तो सबसे पहली चीज गिवन डेटा। तो यहां पर अगर मैं गिवन डेटा की बात करूं तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन है क्या? दैट इज RF, जो कि कितना है? मुझे RF दिया हुआ है 1/40, 1/40, 1/40 दिया हुआ है। फिर उसके बाद मैं आगे बात करूं तो RF के बाद मेरे पास और दूसरे नंबर पर हमको क्या गिवन है? अगर हम क्वेश्चन देखें तो दूसरे नंबर पर हमको गिवन है यूनिट्स। वो क्या बोल रहा है? मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहां यूनिट क्या हो गई? मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर। तीनों में संबंध क्या होता है भाई? 10 सेंटीमीटर के बराबर 1 डेसीमीटर होता है और 10 डेसीमीटर के बराबर 1 मीटर होता है। तीसरे नंबर पर हमको क्या गिवन है? हमको गिवन है मैक्सिमम लेंथ, एल मैक्स गिवन है, जो कि कितना है? 4 मीटर। दैट इज 4 मीटर। फिर हमको वो बोल रहा है कुछ मेजर कर कर बताना है। 2 मीटर, 7 डेसीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो चौथे नंबर पर जो हमें दिया है वो मेजर करना है, टू मेजर। और वो कितना है? वो है हमारे पास 2 मीटर, 7 डेसीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। स्केल बनने के बाद ये चीजें हमको मेजर करनी होगी। तो हमारे पास डेटा है ये सारा। अब हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल मैं यहीं पर निकाल देता हूं। इधर इस जगह निकालूंगा मैं लेंथ ऑफ स्केल। सहयोग करिएगा, साथ दीजिएगा। लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? RF इंटू एल मैक्स। RF गिवन है हमको 1/40 और एल मैक्स हमारे पास है 4 मीटर। नाउ कन्वर्ट मीटर इंटू मिलीमीटर। तो 1/40 इंटू 4 इंटू 1000 मिलीमीटर। ये एक जीरो से जीरो चला गया, ये 4 से 4 चला गया। हमारे पास 1000 मिलीमीटर RF आ गया। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं ये क्लियर होगा आपको। ये तो जनरल कैलकुलेशन था। मेन चीज जो आप अभी देखने आए हैं इस लेक्चर में वो है कंस्ट्रक्शन। आप इसको आराम से चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आइए मेरे दोस्तों कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास लेंथ ऑफ स्केल कितनी आई? 10 सेंटीमीटर। आई नीड सम टूल्स। मुझे कुछ टूल्स चाहिए होंगे जिसकी मदद से हम ड्राइंग करेंगे। तो मुझे स्केल चाहिए, मुझे ये भी चाहिए होगा आज, और मुझे ये भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। तो आइए इन सबको साइड में करता हूं। अभी जैसे जैसे ज़रूरत होगी इनको इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी लेंथ को स्केल की मैं बढ़ा लेता हूं, मुझे ज़रूरत होगी। नाउ लेट्स सी गाइज, वॉट एवर द लेंथ ऑफ स्केल, जो भी लेंथ ऑफ स्केल क्वेश्चन के अंदर दी, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। जो भी लेंथ ऑफ स्केल क्वेश्चन के अंदर दी है उतनी बड़ी लाइन ड्रॉ करते हैं। मतलब 10 सेंटीमीटर के बराबर आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी। याद रखिएगा 10 सेंटीमीटर के बराबर जो भी लेंथ ऑफ स्केल आपके पास है उतनी बड़ी आपको लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने कर दी। नाउ अब इस लाइन को मुझे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? हमारे पास एलमैक्स कितना था? हैव यू रिमेंबर? द वैल्यू ऑफ एलमैक्स वाज 4 मीटर, 4 मीटर थी। और क्वेश्चन में यूनिट्स क्या थी? मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। तो हम यहां इस लेंथ ऑफ स्केल के 4 इक्वल पार्ट्स करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि बेटा हमें मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर रीड करना है।
तो जब हम 4 मीटर हमारे पास मैक्सिमम है, जब हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सिंगल मीटर आ जाएगा, एक एक मीटर आ जाएगा। अब हमें आसान होगा उस मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना, क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक इसी तरह जब हम उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सिंगल सिंगल डेसीमीटर आ जाएगा। बस कहानी यहीं से स्लाइटली चेंज हो जाएगी। प्लेन स्केल के साथ यहां पर क्या चेंज हुआ, मतलब प्लेन स्केल, यहां तक तो प्लेन स्केल की कहानी, लेकिन अब यहां पर क्या चेंज हुआ वो अभी कुछ देर में आपको पता चलेगा। तो चलिए आइए कंस्ट्रक्शन करते हैं और इस लाइन को डिवाइड करने, और लाइन को डिवाइड करने के लिए हम जानते हैं लाइन डिवीजन मेथड है हमारे पास, और मैं लाइट पेन का इस्तेमाल करता हूं। बिल्कुल लाइट 2H पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे आप लोग यहां पर। प्लीज सुन लिया करिए जो मैं बोलता हूं। यू हैव टू यूज 2H पेंसिल हियर नाउ। अब हम अपना कंपास लेकर आए, इस कंपास में आर्क लेंगे कितना, श्रद्धा अनुसार। आपकी श्रद्धा, मेरी श्रद्धा भी इतनी है, और मैंने यहां रखा और मैं इसके ऊपर बराबरी से आर्क लगाता हूं। ये पहला आर्क मैंने लगा दिया, फिर यहां पर आया तो दूसरा आर्क ये आ गया, फिर इसको यहां पर लेकर आया तो तीसरा आर्क मेरे दोस्तों ये लगा दिया, एंड द लास्ट आर्क फ्रॉम हियर टू हियर ये रहा। अब हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज, मुझे इस पॉइंट को इससे मिलाना, और ये पूरा काम ड्राफ्टर से होगा, रोलर स्केल से नहीं होगा। याद रखिए बहुत से बच्चे गलती करते हैं और एक्चुअली कसूर उनका नहीं होता, जो सिखा रहे हैं उनका होता है। नहीं, गलत चीज बिल्कुल भी नहीं। मेरे बच्चे यहां पर सिर्फ ड्राफ्टर का इस्तेमाल करें, सिर्फ ड्राफ्टर का। फिर अगले पॉइंट पर आए और अगले पॉइंट पर आकर फिर यहां से ये लाइन ये ड्रॉ कर दी। आप देख रहे हैं ये हमारा लेंथ ऑफ स्केल 4 इक्वल पार्ट्स में कितनी आसानी से खूबसूरती से डिवाइड हो गया। ये हो गया 4 इक्वल डिवीजन। नाउ स्केल को मैंने साइड में करा, देखा आपने। अब मैं यहां पर इसको लिख भी देता हूं, 1 2 3 4। नाउ this is 0, this is 1, this is 2 and this is 3। ये लाइन हमने कितनी बड़ी ड्रॉ करी है, हमने लाइन 10 सेंटीमीटर की ड्रॉ करी, लेकिन ये रीड कितना करेगी, ये रीड करेगी 4 मीटर। हमारे पास आरएफ की वैल्यू कितनी थी, 1:40। इसका मतलब हमने इसको 40 टाइम्स रिड्यूस करा है, 40 गुना कम करा। यही सिखाया ना मैंने बेसिक स्किल्स में। जो भी बच्चा अभी ये लेक्चर देख रहा है, मेरी उससे हाथ जोड़ के निवेदन रिक्वेस्ट है मेरे बच्चों, प्लीज, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, पहले लेक्चर से देखो, पहले लेक्चर। चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना है, मुझे एक हाइट लेनी है यहां पर। तो मैं ये हाइट 3.5 से 5 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है, कुछ डिफाइन नहीं होता। आप अपनी मर्जी अपनी श्रद्धा से कुछ भी ले सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कुछ भी डिफाइन नहीं होता, तो घबराइएगा नहीं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं इस हाइट को। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप अगर इसको 3.5 से 5 सेंटीमीटर तक लें तो दैट विल बी बेटर, और लेंथ ऑफ स्केल के बराबर आपने ये लाइन यहां से ड्रॉ कर देनी है। अब ठीक यही परपेंडिकुलर मैं दोबारा डालता हूं यहां पर, बस 1 मिनट का समय देंगे मुझे। ना देखिए मेरे दोस्त, ये परपेंडिकुलर सेम, इसको मैं यहां पर ये ले गया, ये आ गया। ये लाइन ज्यादा हो गई, मैं इसको रब कर दूंगा, भी घबराइएगा नहीं। अब हर पॉइंट से मुझे परपेंडिकुलर डालने हैं, तो सेम इसको लेकर आता हूं और हर पॉइंट से कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर डाल रहा हूं। आपको स्केल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, कोई जादू नहीं होगा वहां पर। ओके, ओके। तो मेरे दोस्तों मैंने यहां पर इसको डिवाइड कर दिया है। नाउ मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। नाउ अब हमको क्या चाहिए, नाउ वी नीड डेसीमीटर। तो डेसीमीटर के लिए अब 1 मीटर के फर्दर 10 पार्ट्स करेंगे। कैसे करेंगे, वही मेथड, ड्राफ्टर लेकर आएंगे, 2H पेंसिल, इस टाइम ग्रीन कलर का पेन इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, 2H पेंसिल, और मैं यहां से, अच्छा देखिए, ये यहां से ये लाइन ड्रॉ करी, कितनी बड़ी, वही श्रद्धा अनुसार। अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद अब हम कंपास लेकर आएंगे और इसमें आर्क लेंगे। ये मैंने आर्क लिया और मैं यहां पर कितने आर्क लगाऊंगा, 10 आर्क लगाऊंगा। कैसे, यहां से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से, थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया, हल्का सा बड़ा कर लिया इसको। ओके, 10 आर्क लगाने, तो 1
2, मैं जल्दी से आर्क लगा देता हूं। और ये लास्ट आर्क भी आ गया। अब क्या करेंगे? अब इस लास्ट आर्क को 0 से मिलाएंगे। देखिए बहुत सी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं यहां पर। इस लास्ट आर्क को मुझे किससे मिलाना है? 0 से। और लाइन कौन सी पेंसिल से? 2H, रिमेंबर। 2H पेंसिल से ये लाइन। और सभी पॉइंट से पैरेलल लाइनें ड्रॉ करनी है। आप जानते हैं मैं जल्दी से ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये मैंने यहां पर सभी को ज्वाइन कर दिया। और यहां पर कितने इक्वल डिवीजन हो गए मेरे दोस्तों? 10 इक्वल डिवीजन हो गए। और मैं इनको यहां पर लिख भी देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट इज 1 2 3 9 एंड 10। तो मेरे पास क्या आ चुका है? मैंने 1 मीटर को फर्दर 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा? बस यहीं से कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। हम प्लेन स्केल में क्या करते थे? इन लाइंस को परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे। यहां नहीं करेंगे। यहां नहीं करेंगे। हम इन लाइंस को इंक्लाइंड ज्वाइन करेंगे। कैसे? ये जो लास्ट आर्क आपको दिख रहा है, नाइन्थ वन लास्ट पॉइंट, इसको हम बिल्कुल कॉर्नर पे ऐसे मिला देंगे। देखिए इस 9 को इस कॉर्नर से मिलाना है, इस कॉर्नर से। ये मिला दिया। और ठीक इसी तरह सभी पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचनी। ये 8 से खींच दी और ये 7 से। याद रखिए, फिर बोल रहा हूं, ये रोलर स्केल से नहीं होगा। ये पूरा काम काहे से होगा? ड्राफ्टर से होगा। आपको ड्राफ्टर टाइट करना होगा। यहां पर मैं आपको ड्राफ्टर यूज करना भी सिखाऊंगा, जरूर सिखाऊंगा। तो मैं आप सभी बच्चों से कह रहा हूं कि प्लीज ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। रोलर स्केल से नहीं, एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। ये डिवीजन इक्वल नहीं आ पाएंगे। तो इस तरीके से पैरेलल लाइन। अच्छा, एक प्रिकॉशन या सावधानी वो ये कि ये काम करते टाइम अगर आप जब ड्राइंग बना रहे हैं तो अपने साथ अगर आप एक कपड़ा रखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि पेंसिल के मार्क ड्राइंग शीट पे ना आ सकें। ओके, ये लास्ट 0 से भी ये लाइन मुझे खींचनी थी और ये मैंने ड्रॉ कर दी। कहानी खत्म हो चुकी है। तो ये है डिफरेंस यहां पर थोड़ा सा प्लेन स्केल के कंपैरिजन में। और अब हमें तीसरी यूनिट चाहिए। तो अब हम तीसरी यूनिट के लिए क्या करेंगे? हमको फर्दर ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ना, ये 1 1 डेसीमीटर, इसके फर्दर 10 डिवीजन करने हैं। तो इस 10 डिवीजन को करने का तरीका क्या है? मैं इस लाइन के 10 इक्वल पार्ट्स करता हूं। क्या बोला मैंने मेरे दोस्तों? मैं इस लाइन के 10 इक्वल पार्ट्स करने जा रहा हूं। तो जल्दी से इस लाइन के 10 इक्वल पार्ट्स मुझे करने, ध्यान से देखिएगा अच्छी तरह। और फिर लाइट 2H पेंसिल का इस्तेमाल करूंगा मैं। ओके, मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी बिल्कुल लाइट 2H पेंसिल से। और इसके ऊपर 10 आर्क लगाऊंगा जैसे मैंने अभी लगाए थे। जिनको भी ये मेथड नहीं आता हो तो वो ध्यान से देख लें। बाकी बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। यहां पर 10 इक्वल आर्क लगाने हैं मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हो गया। और ये कंपास का काम भी खत्म हो गया। तो मैं इसको हटा देता हूं। मेरे दोस्तों अब आपको क्या करना है? ये जो लास्ट आर्क है इसको इससे मिलाना है।
और ड्राफ्टर के नट को टाइट करना है। रिमेंबर, ड्राफ्टर के नट को टाइट करना है। 2H पेंसिल, 2H पेंसिल। मैं जल्दी से ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, आपको अब तक समझ में आ चुका होगा। ओके, तो मैंने यहां पर 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं। नाउ द फाइनल थिंग, आखिरी चीज, अब क्या करना है? ये जितने भी पॉइंट्स आए हैं सभी से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। कहां तक? लास्ट तक। तो चलिए जल्दी से पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं, और ध्यान से देखिएगा। आप बहुत से बच्चे यहां पर गड़बड़ कर जाते हैं। कुछ बच्चे लाइंस यहीं तक ड्रॉ करते हैं, नहीं बेटा वो लास्ट तक जाएगी, एंड देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट। ओके, मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, और डार्क करना है। ये सभी काम एच बी पेंसिल से होगा। ये सभी काम, मेन काम है हमारा ये लास्ट तक। फिर इसको नीचे लेकर आए, फिर ये ड्रॉ कर दिया आपने। इसी तरह सभी पॉइंट से, इसी तरह सभी से लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं जल्दी से ये सारी लाइनें पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं, हर एक पॉइंट से जो मैंने डिवाइड किया है। और ये लास्ट लाइन भी मैंने मिला दी, और ये मेरे डिविजन्स आ चुके हैं। किसके लिए? सेंटीमीटर्स के लिए। याद रखिएगा ये सब बराबर होंगे बिल्कुल। अगर ये थोड़ा सा आपको, ये मुझे अलग ही दिख रहा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, हो सकता है कहीं इधर उधर हो गया हो, तो वो सिर्फ ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये इतने एक्यूरेट नहीं है जितना एक्यूरेट आपका ड्राफ्टर चलेगा, जितना एक्यूरेट आपका ड्राफ्टर चलेगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को इतना कंस्ट्रक्शन और हर एक चीज, हर एक बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। अब मुझे क्या करना है? यहां लिखूंगा मीटर, यहां लिखूंगा क्या, डेसीमीटर, और यहां सेंटीमीटर। अभी वो थोड़ी देर में मैं आपको लिख के दिखा दूंगा। अब इस क्वेश्चन ने क्या पूछा था? इस क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था, एक बार देखें जरा। जी, इस क्वेश्चन ने बोला था 2 मीटर 7 डेसीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। 2 मीटर 7 डेसीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर मेजर कर कर बताना है। तो वो लेंथ कहां होगी? देखिए यहां से लेकर यहां तक तो 2 मीटर है, तो मैं सबसे पहले यहां से 2 मीटर से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। ओ, रेक्टेंगल आ गया, माफी चाहता हूं, गलती से मिस्टेक हो गया। 2 मीटर से एक लाइन, इट शुड बी परपेंडिकुलर। एक काम करता हूं मैं, सही दिखना चाहिए भैया, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मैं स्केल से ही खींचता हूं लाइन। नाउ इट इज परफेक्टली फाइन, इट इज परफेक्टली फाइन। लेकिन डार्क हो रहा है। मैं डार्क, इतना डार्क नहीं होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। हेयर वी विल यूज एच पेंसिल, यहां पर हम एच पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। एक्सटेंशन लाइन, गॉट इट। नाउ अब देखिए 2 मीटर 7 डेसीमीटर कहां है? ये है 7 डेसीमीटर, 7 डेसीमीटर यहां पर है। और फिर उसने क्या पूछा था? 7 डेसीमीटर भूल जाता हूं मैं, 5 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर 7 डेसीमीटर। अब इस लाइन पे ऊपर चलो, 1 2 3 4 5, ये जो पॉइंट आया, दिस पॉइंट, यहां से एक लाइन नीचे ड्रॉ कर दो। मैं यहां से ये लाइन ये ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से अच्छी तरह देखिएगा। ये मैंने ड्रॉ कर दी। मेरे दोस्तों ये जो डिस्टेंस है, दिस इज 2 मीटर 7 डेसीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यहां पर जो एरो बनाए जाते हैं वो बिल्कुल खूबसूरत 3:1 के रेशियो में बनाए जाते हैं। अभी तो मैं ऐसे ही बना रहा हूं, और यहां हम लिख देंगे क्या? इट इज इट इज 2 मीटर 7 डेसीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब आप नीचे क्या करोगे? आरएफ लिखोगे, लेंथ ऑफ स्केल को रिप्रेजेंट करोगे आप। यहां पर मीटर लिखा जाएगा, यहां डेसीमीटर लिखा जाएगा, यहां सेंटीमीटर लिखा जाएगा। मैं जल्दी से एकदम से आपको ये
पूरा कंप्लीट कर दिखाता हूं कि कंप्लीट होने के बाद ये कैसा दिखेगा। सब कुछ हो चुका है, बस अब हमको लेंथ ऑफ स्केल मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर लिखना है और आरएफ लिखना है। तो ये रहा हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। यहां पर एक एक चीज रिप्रेजेंट हो रही, लेंथ ऑफ स्केल रिप्रेजेंट हो रही, आरएफ रिप्रेजेंट हो रहा है, एल मैक्स यहां पर लिखा जाएगा। देखिए मीटर कितनी खूबसूरती से कहां सजा है, जिस हाइट में यहां लिखा है ठीक उसके पैरेलल यहां पर डेसीमीटर लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपको काम करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि डेसीमीटर को यहां बाहर लिख देते हैं, मीटर नहीं बेटा, सब कुछ स्केल के अंदर आना चाहिए। और ये भी नहीं कि आप इसको यहां लिख दे नीचे, नहीं, ये प्रॉपर और खूबसूरत और बहुत अच्छा दिखाई देना चाहिए। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन डायगोनल स्केल का, जो हमने किया। अभी एक एक चीज को समझा, हमने देखा कि किस तरीके से हमारे पास 3 यूनिट्स रिप्रेजेंट होगी। अच्छा यहां पर भी लिख दिया जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं लिखना भूल गया था, मैं लिख देता हूं यहां पर दोस्तों, नंबरिंग 1, ये मैंने लिख दिया यहां पर, क्या पूरा 1 से लेकर 10 क्या हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया। अब यहां पर ये जो छोटा सा गैप दिख रहा है ना आपको, ये जो छोटा सा ये जो गैप दिख रहा है, एक्चुअली ये छोटा सा गैप हमको मेरे बच्चे ये 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर बता रहा है। क्यों? क्योंकि जो सेंटीमीटर है वो डेसीमीटर के नीचे अंदर ही तो आएगा। जो सेंटीमीटर होगा वो इस डेसीमीटर के फर्दर पार्ट करूंगा, तभी तो मेरे पास सेंटीमीटर तीसरी यूनिट आ पाएगी। चलिए आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अब जो क्वेश्चन होगा वो कैलकुलेशन बेस्ड है, मतलब कंस्ट्रक्शन आप सीख चुके, बस आपको एक हल्का सा आइडिया देना है। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है मेरे बच्चे, ऑन अ मैप द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 14 सेंटीमीटर, द रियल डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 20 किलोमीटर, ड्रॉ डायगोनल स्केल ऑफ दिस मैप टू रीड किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर एंड टू मेजर अप टू 25 किलोमीटर, शो 17.6 किलोमीटर ऑन द स्केल। वीडियो को यहां पर पॉज कीजिए और देखिए आप इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर मेरे बच्चे क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है ऑन अ मैप द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 14 सेंटीमीटर, मतलब दो पॉइंट हैं, एक है पॉइंट ए और एक है पॉइंट बी। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 14 सेंटीमीटर है मैप के ऊपर, लेकिन वो बोल रहा है द रियल डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 किलोमीटर। तो इसका मतलब जो एक्चुअल डिस्टेंस है उनका वो 20 किलोमीटर। तो 14 सेंटीमीटर क्या हो गया, लेंथ ऑन ड्राइंग हो गई, और एक्चुअल लेंथ कितना हो गया, 20 किलोमीटर। ये हो गया 20 किलोमीटर। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे आगे पढ़ ही नहीं रहे, आरएफ को निकालते हैं। आरएफ विल बी इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर अपॉन 20 किलोमीटर। अब किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो 14 सेंटीमीटर बाय 20 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, 2 10s are 20, 2 7s are 14, बस इसको इतना ही रखिए आप। ये कितना आ गया, 7/1 इंटू 10⁻⁶। तो ये 10 इंटू दिस 10⁻⁵, तो 10 की पावर 6 हो गया। ये आरएफ आ गया। नाउ लेंथ ऑफ स्केल की अगर बात करें, तो लेंथ ऑफ स्केल मैं यहां पर निकाल कर देता हूं आपको। लेंथ ऑफ स्केल विल बी इक्वल्स टू आरएफ इंटू एल मैक्स। तो 7/10 की पावर 6, 2 3 4 5 6 इंटू कितना है, 25 किलोमीटर। तो डायरेक्ट इसको किलोमीटर को एमएम में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, तो इंटू 10 की पावर कितना, कितना हो जाएगा किलोमीटर से एमएम में, 10 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6, ये 6 चले गए। 7 इंटू 25, 7 5 35 का 5 कैरी ऑन 3, 7 2 14 15 16 17, 175 mm, मतलब 17.5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल आपके सामने आ चुकी है। मेरे दोस्तों अब स्केल बनाना है। अब आप अच्छी तरह देखो क्वेश्चन को, बहुत अच्छी तरह अगर आप क्वेश्चन को देखें तो आपको क्या पता चल रहा है। मेरे बच्चे ये कैलकुलेशन हो चुका है, लेंथ ऑफ स्केल आ चुकी है, आरएफ हमारे पास आ चुका है। हम लिख देते हैं यहां पर लेंथ ऑफ स्केल कितनी है हमारे पास, लेंथ ऑफ स्केल विल बी इक्वल्स टू 17.5 सेंटीमीटर। आरएफ कितना था हमारा, आरएफ है हमारा 7/1 इंटू 10⁻⁶। ये हमारा आरएफ आ चुका है। मेरे अच्छे और प्यारे बच्चों, अब यहां पर देखो क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है मैक्सिमम 25 किलोमीटर, 17.6 किलोमीटर आपको मेजर करना है। अब यहां पर वो बोल रहा है डायगोनल स्केल। बच्चा यहां पर फंस जाता है, कैसे बनेगा, अरे 100% बनेगा। देखिए आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं आपको। ये रेक्टेंगल लिया, अरे यार कलर तो व्हाइट चाहिए ना, क्या कर रहे हो हैदर भाई, सॉरी। ये लिया, 25 किलोमीटर रीड करना है, इसकी जल्दी से मैंने 5
इक्वल पार्ट कर दिए। अगर मैंने इसके 5 इक्वल पार्ट कर दिए तो आप बताओ हर पार्ट कितना रिप्रेजेंट कर रहा होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 25 किलोमीटर को अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो हर पार्ट कितना रीड करेगा? 5 किलोमीटर रीड करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ये 0, ये 5 1 जा 5, ये 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ये टोटल 25 किलोमीटर हो गए। अब क्या करें? मैं रफ बना रहा हूं, रफ। तो आप घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, रफ बना रहा हूं जल्दी से। अब यहां क्या करो? 5 5 5 है ना, तो इसके कर दो 5 पार्ट। 1 2 3 4। करोगे कैसे? वैसे ही लाइन डिवीजन मेथड से। और इस लास्ट वाले को इस कॉर्नर से यहां से ये मिला देना है, और फिर मिलाने के बाद पैरेलल लाइन, हर पॉइंट से पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। और ये कहां तक जाएंगी? ये 0 तक जाएंगी, 0 तक। भैया 0 तक जाना है तुमको, चली गई यहां तक। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा। अब मैं इसको क्या लिखूंगा? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। ये क्या है? किलोमीटर। ये भी क्या है? किलोमीटर। मतलब अगर मैं यहां 10 से लेकर अगर यहां तक नापू तो कितना होगा? 10 11 12। अरे बात समझ में आई? यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया? 10 हो गया, ये 11 और ये 12 किलोमीटर हो गया। क्वेश्चन ने बोला तो 17.6 किलोमीटर। मतलब अब पॉइंट के बाद, मतलब 17 कहां है? यहां से लेकर ये 15 से देखो, 5 10 15 16 17, तो 17.6 इन दोनों के बीच में होगा। क्वेश्चन के अंदर बोला भी तो है कि क्या रीड करना है? किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर। हमारे पास रिलेशन क्या होता है? हमारे पास रिलेशन होता है 10 हेक्टोमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। ये सब बता चुका हूं आपको, ये रिलेशन होता है। तो अब आप क्या करो? इस वर्टिकल लाइन के फर्दर 10 पार्ट करो। मैं अभी रफ कर रहा हूं, और फिर सभी से क्या करें? सभी से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें। कैसे? कुछ ऐसे। और यही पैरेलल लाइन हर पॉइंट से, हर पॉइंट से यही पैरेलल लाइन। मैं जल्दी से कर रहा हूं, प्लीज एक्यूरेसी को मत देखिएगा। बस आपको समझाना है, मेरा मकसद है बस बात आप तक पहुंच जाए। मतलब ये सबसे शानदार क्वेश्चन था जो हमने लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नीचे आ भाई, कहां रह गया मेरे दोस्त? चलो चलेगा। नाउ लेट्स सी। अब मैं बात करूं यहां पर 1 2 3 4 हो गया, इसको भी लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लिख दिया मैंने 10। और 4 देखिए 1 2 3 4 5, इसको मैंने लिख दिया 6 6। अब आपको 17.6 रिप्रेजेंट करना है, तो 17.6 थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं और येलो कर देता हूं, उसको बड़ा कर देता हूं, और आपको बताता हूं। देखिए 17.6 का हो, यहां से ये 15 15, ये 16 17, 1 2 3 4 5 6, ये वाला। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको बी कह रहा हूं, इसको ए कह रहा हूं। जो ए और बी की दूरी है, जो ये डिस्टेंस है, ये 17.6 किलोमीटर है। ये था डायगोनल स्केल। शानदार। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों, अच्छे और प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा डायगोनल स्केल, और हमने देखा कि किस तरीके से 3 यूनिट्स को रीड किया जाता है। मेरे दोस्तों, अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, और अगले लेक्चर में हम एक नया स्केल पढ़ेंगे। फिर से आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूरा कोर्स कंप्लीट कर रहा हूं सेमेस्टर वाला चैनल पर, और बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा मैं, जल्दी से कि आपके एग्जाम से रिलेटेड, और बस ये कि आपसे क्वेश्चन बने और आपको एक अच्छा नॉलेज भी मिल जाए। यही सब्जेक्ट बेटा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। मैं सबसे ज्यादा इसको इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाता हूं। तो दोस्तों, अगर आपका सपना है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन आईएएस ऑफिसर बनना, तो प्लीज अभी से अपने सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़िए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।